हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस का आपका 2018 का आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपका 2018 ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला आपका देखिए ग्रुप डी में आपका पूछा गया 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पहला सवाल क्या बोला है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल मतलब बल कभी ज़्यादा कभी बल कम लगता असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसमें परिवर्तन होता है तो याद रखिएगा चाल में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, निषेचित अंडा युग्मज जिसमें समावष्टि हो जाता है किसमें होता है, याद रखिएगा गर्भाशय में होता है। जितना सवाल है देखिए आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है तो याद रखिएगा आयरन का लैटिन से लिया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है, भार के रूप में भी जाना जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं जब कोई वस्तु वृत्त पथ पर गति करता है, गोल गोल गति करता है तो इसका घूर्णन वृत्त पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है अंदर की ओर जो केंद्र पर लगने वाला बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो याद रखिएगा एल्युमिनियम। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में कौन सा पाया जाता है तो जल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त होता है उसका ब्लड जो गर्म होता है तो याद रखिएगा हमारा कबूतर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों की बाहरी कोश पूर्ण होता है पूरी तरह से भरा हुआ रहता है तो याद रखिएगा 18वें समूह। आगे देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है तो 6 × 10⁻24 kg होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है तो याद रखिएगा पारपोइरस हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं पारपोइसेस हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होता है तो क्या बोल रहा है, किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होता है तो याद रखिएगा हमारा कौन सा गति है तो ठोस गति में सबसे ज़्यादा होता है और आपका गैस में सबसे कम होता है। आगे देखते हैं एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर मोटाई पर निर्भर करता है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। आगे देखिए बोल रहा है धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं तो याद रखिएगा हमारा 10 अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे देखिए हमारा आपका ग्रुप डी का है 17/9/2018 का हमारा शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का देखिए, सेकंड शिफ्ट में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक है तो याद रखिएगा 2 कोष्ठक है। धातुओं के किस गुण के कारण उसे पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है तो याद रखिएगा आघात वर्धनता का गुण। आगे देखिए जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितने कक्षाएं होती है तो याद रखिएगा 4 होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल लगता है, क्या लगता है, नाभिकीय बल लगता है। किसी लवण का जल विलयन का पीएच मान कितना होता है तो याद रखिएगा 7 से कम होता है। अमोनियम क्लोराइड का कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है तो याद रखिएगा स्केलेरा कायमा हो जाएगा। आगे देखिए मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम करता है तो याद रखिएगा प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन काम करता है तो भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना, भ्रूण में जो भी अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालना, भ्रूण को क्या होता है पोषण प्रदान करना। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए ब्लड में शर्करा के स्तर में वृद्धि या कमी के जो वृद्धि का जो स्रोत होता है किस कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है तो याद रखिएगा अग्नाशय के द्वारा पता चलता है वृद्धि या कमी। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है तो याद रखिएगा जड़त्व का नियम को बताता है। आगे देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होता है 1/6 गुना होता है। आगे यदि देखते हैं मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश का घोल का उपयोग किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए अब हम लोग देखते हैं हमारा आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 का आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन दिए गए परिपथ जो है उसमें डैश का प्रवाह वामावर्त होता रहता है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा होता रहता है। आगे देखिए अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है तो कौन सा होता है तो याद रखिएगा हमारा पेरेनेकाइमा होता है। आगे देखते हैं बोल रहा है किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है तो याद रखिएगा 4 हो जाएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है, याद रखिएगा आपका 7 होता है। आगे देखिए नर जनन कोशिकाओं को उत्पादन डैश में होता है, क्या होता है, नर जनन कोशिकाओं को उत्पादन वृषण में होता है। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है तो याद रखिएगा जो बेकिंग पाउडर है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं
डेस कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जिसमें गैसों और पानी का प्रवेश को रोकता है। तो कौन रोकता है? सुबेरिन रोकता है। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसकी तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो उसको हम लोग कौन सा हार्मोन बोलते हैं? तो याद रखिएगा ऑक्सिन हार्मोन है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डेस के साथ अभिक्रिया करता है। तो किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डेस होती है। तो याद रखिएगा अनुदैर्घ्य लहरें होती हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध किससे रखता है? तो डी ब्लॉक से रखता है। आगे देखते हैं, कोई कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाला बल के बीच कौन कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे यदि देखते हैं, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित हो जाता है? तो याद रखिएगा आपका संवेग होता है। समूह डेस में निष्क्रिय गैसें पाया जाता है। तो निष्क्रिय गैसें किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा समूह 18 में पाया जाता है। आगे हम लोग देते हैं, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होता है? अगर कोई पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं 18/9/2018, देखिए हम 17 तारीख को देख रहे थे, अब 18 तारीख को देखेंगे। 18/9/2018 का पहला शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? तो याद रखिएगा हमारा बोल रहा विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और डेस भरी होती है। क्या भरा होता है? तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और हमारा नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? तो याद रखिएगा हमारा कौन समूह में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 17वें समूह में हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डेस होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डेस कहा जाता है। क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डेस में होता है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है? तो याद रखिएगा हाइड्रा हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के कितने भार का गुना होता है? तो याद रखिएगा 1/6, जो आपको एग्जाम में पहले भी पूछ चुका है। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया इसमें गर्मी उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देता है? तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन, अगर लड़की बोलेगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो याद रखिएगा मोस्ले ने किया। आगे देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? CaHO2 हो जाएगा। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सिरका कहा जाता है। श्रवणीय रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा आपको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। आगे देखते हैं, अब हम लोग 18/9/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या क्या पूछा है? किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डेस को तेजी प्रदान करता है। तो याद रखिएगा अभिकेंद्र बल को तेजी प्रदान करता है। आगे देखिए, दूध वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए मिलाता है। चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करके डेस रोका जाता है। तो याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। आगे देखिए, कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोजन के साथ जोड़ने से उपसर्ग होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा हमारा ब्यूट बनता है। आगे देखते हैं, O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखिएगा हमारा 32 होता है। ठीक है, बादलों का रंग सफ़ेद डेस के कारण होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे देखते हैं, डेस ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया। तो याद रखिए ग्रेगरी मेंडल ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। डेस के कारण स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, लिग्निन के कारण होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डेस से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? डेस पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिएगा बीज पत्र कार्य करता है। पारा एक अयस्क किसका है? सिनेबार का है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या पूछा? 18/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का हमारा है। इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डेस धातु के रूप में
नामित किया गया है, तो याद रखिएगा हमारा गैलियम हो जाएगा। आगे देखते हैं, डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो कौन सा स्थायी ऊतक है? जाइलम हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लवण का विमीय सूत्र जो है बीमा क्या होता है? तो L1 M0 और T⁻⁻² होता है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं कितना होता है? तो याद रखिए तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश होता है, K होता है कक्षा, L होता है, M होता है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ किसका? तो याद रखिए क्यूटिन का है। आगे देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो mgh के बराबर होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, क्या होता है? घर्षण होता है। आगे देखें, जिस परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होता है उसकी संयोजकता क्या होता है? शून्य होता है। सोडियम के क्लोरीन की ओर जाने वाले परमाणु आकार कैसा होता है? इसका आकार घटता है।